हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक लर्निंग। तो ये लेक्चर हमारा प्योरली कंपोजिट फंक्शन पे बेस्ड होगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो कंपोजिट फंक्शन का डेफिनेशन ये कहता है कि कंसीडर टू फंक्शन एफ ऑफ सच दैट कि x की इसकी जो मैपिंग होगी वो y1 होगी और g हमारा इस तरीके से एग्जिस्ट करेगा कि इसका y का जो मैप होगा वो y1 होगा। तब हमारा h फंक्शन एक एग्जिस्ट करेगा इस तरीके से कि g ऑफ fx और गॉफ ऑफ x। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये दो फंक्शन हमारे एग्जिस्ट कर रहे हैं तो हमारे कंपोजिट फंक्शन का इस तरीके से डेफिनेशन हुआ कि g के फंक्शन में हमारा जो x होगा वो f का इनपुट होगा और हमारा जो f का जो आउटपुट होगा वो हमारे g के लिए इनपुट होगा और उसका जो भी रिजल्टिंग होगा वो हमारा h का आउटपुट होगा। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी एलिमेंट x है जो कि f के लिए इनपुट की तरह काम कर रहा है तो उसका जो आउटपुट है जो कि fx के इक्वल है, तो ये जो fx है वो हमारे g के लिए इनपुट की तरह वर्क करेगा। तो जो भी इसका आउटपुट है वो हमारा g ऑफ fx है। ठीक है। तो ये जो रिजल्टिंग है, ये रिजल्टिंग हमारा कंपोजिट फंक्शन का आउटपुट है, जो कि हम इस तरीके से ये भी कह सकते हैं कि x की जो रिजल्टिंग वैल्यू है वो हमारा कंपोजिट फंक्शन के आउटपुट के इक्वल है। तो इस तरीके से अगर हम किसी फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो हम उसको बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। ओके। हम इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं। सपोज कि हमारे पास दो इंजन है, एफ एंड जी। एफ इंजन इस तरीके से वर्क कर रहा है कि कैपिटल एक्स के हर एक एलिमेंट को प्रोसेस करके हमारा एक आउटपुट दे रहा है जो कि एफ एक्स है। ठीक है। और ये जो एफ एक्स है वो कुछ और नहीं, कैपिटल वाई वन का क्या है, एक एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट हो सकता है। और हर एक y1 के एलिमेंट को हमारा जो g है वो प्रोसेस करके एक आउटपुट दे रहा है जो कि g ऑफ fx है, जो कि कैपिटल y के इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो आउटपुट है वो कंप्लीट इसका इस इनपुट का आउटपुट है। मतलब ये है कि ये जो दोनों इंजन है वो इस तरीके से वर्क कर रहा है कि हम इसको एक सिंगल इंजन ट्रीट कर सकते हैं जो कि एच एक्स है। जो कि एच एक्स हमारा किस तरीके से डिफाइंड है, जी ऑफ एफ एक्स। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले गॉफ में यानी कि जी ऑफ एफ एक्स में सबसे पहले जो एक्स है वो हमारे एफ के इनपुट में जाएगा। जब वो इनपुट में जाएगा तो जो एफ है वो एक आउटपुट देगा और वो जो आउटपुट है वो हमारे जी के इनपुट के इक्वल है। ठीक है। और वो जो जी जो इनपुट लेगा वो जो पर्टिकुलर आउटपुट देगा वो हमारा आउटपुट हमारा कंपोजिट फंक्शन के आउटपुट के इक्वल होगा। इसका मतलब ये है कि ये जो कंप्लीट एक इंजन है, ठीक है, हम उसको एक सिर्फ सिंगल इंजन की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि एच एक्स जो है वो कंपोजिट फंक्शन है किसका, एफ एक्स एंड जी एक्स का। ओके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोजिट फंक्शन। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ये कहता है कि गॉफ का जो डोमेन है वो इस तरीके से डिफाइंड होता है कि x is an element of domain of f and fx belongs to domain of g। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारा g of f अगर हमारा डिफाइंड है, सपोज कि g of fx अगर हमारा डिफाइंड है, तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं g of fx। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि ये जो x जो डोमेन है, ये जो x है वो जो इस कंपोजिट फंक्शन का जो डोमेन है वो सबसे पहले f का डोमेन होना चाहिए, जो कि वो इस पार्ट से डिफाइन कर रहा है। एंड एक्स इस तरीके से डिफाइंड है कि एफ का जो रेंज है, मतलब कि जो एफ एक्स है वो हमारा जी का डोमेन होना चाहिए। ठीक है। अगर इन दोनों का जो कंबाइंड सेट जो आएगा, ठीक है, वही हमारा गॉफ का डोमेन होगा। ठीक है। और सेकेंड पार्ट ये कहता है कि रेंज ऑफ एफ, मतलब कि एफ एक्स की बात कर रहा है, रेंज ऑफ एफ मतलब कि एफ एक्स की बात कर रहा है, वो हमेशा किसका डोमेन होता है, वो हमारे जी का, यानी कि रेंज ऑफ एफ जो होता है वो सबसेट होता है जी के डोमेन का। ठीक है। और तीसरा पॉइंट ये कहता है कि जो कंपोजिट फंक्शन होता है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है, मतलब कि गॉफ ऑफ एफ जो होता है वो कभी इक्वल नहीं होगा फॉक के। ठीक है। इस पे हम एक एग्जांपल करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये कहता है कि कंपोजिट फंक्शन हमेशा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि पहले हम जी ऑफ एफ फाइंड करें देन एच फाइंड करें, या फिर पहले हम एफ ऑफ एच फाइंड करें देन जी ऑफ फाइंड करें, दोनों केस में हमारा रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहता है कि दो बाइजेक्टिव फंक्शन का
हमारा जो भी कंपोजिट फंक्शन होगा वो भी हमारा क्या होगा, एक बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। मतलब कि कंपोजिट फंक्शन ऑफ टू बाइजेक्टिव फंक्शंस विल ऑलवेज बी अ बाइजेक्टिव। इसका हम प्रूफ देखेंगे। ओके, तो देखते हैं कि इसको हम कैसे प्रूफ करते हैं। क्या है, प्रूव दैट द कंपोजिट फंक्शन ऑफ टू बाइजेक्टिव फंक्शन इज ऑलवेज अ बाइजेक्टिव। ओके, लेट्स प्रूव दिस। तो सबसे पहले हम कौन सा प्रूफ करते हैं, वन टू वन का। वन टू वन प्रूफ करने का क्या मतलब है कि हम चाहते हैं कि अगर हमारा g ऑफ एफ एक्स, मतलब यही है ना, गॉफ ही हमारा है, मतलब कि g ऑफ एफ एक्स, अगर हम x को कोई भी एलिमेंट चूज करें सच दैट कि g ऑफ एफ ऑफ एक्स ए, और इसको हम इक्वेट करते हैं g ऑफ एक्स बी के, अगर ये रिजल्टिंग हमारा एक्स ए इक्वल टू एक्स बी आ गया, तो हम कह सकते हैं क्या, ये वन टू वन फंक्शन है। ओके, वेयर एक्स ए क्या है यहाँ पे, वेयर एक्स ए एंड एक्स बी किसका एलिमेंट है हमारा, एफ के डोमेन के, मतलब कि क्या है, एक्स वन के इक्वल है, एक्स वन है नहीं एक्स है। ठीक है, ओके, सो लेट्स प्रूव दिस। तो क्या हमारा नेक्स्ट अप्रोच क्या है, नेक्स्ट अप्रोच है इसको हम सिंप्लीफाई करें। ओके, तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, सबसे पहले तो हम लिखेंगे जी ऑफ, ओके, और जैसे कि हमको पता है कि एफ ऑफ एक्स ए, एफ ऑफ एक्स ए और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स बी। अच्छा एक बात बताओ, जी हमारा जो भी है वो क्या है, हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन है। बाइजेक्टिव फंक्शन होने का मतलब क्या है, ये वन टू वन है। जब ये वन टू वन है तो मतलब क्या हुआ कि ये जो एफ एक्स ए है और ये जो एफ एक्स बी है वो जी के लिए क्या क्या करेगा, वो इनपुट की तरह वर्क करेगा। तो हमको पता है कि अगर हमारा जी हमारा क्या है, अगर वन टू वन है तो जी ऑफ वाई ए, और अगर हमने जी ऑफ वाई बी हमने लिखा है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, वाई ए इक्वल टू वाई बी हम लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि जी हमारा वन टू वन फंक्शन है। इसका मतलब क्या है कि ये जो चीज है, ये जो चीज है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम इम्प्लाइज दैट लिख सकते हैं क्या, इसको हम लिख सकते हैं क्या, एफ ऑफ एक्स ए इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बी। क्यों, क्योंकि जी हमारा वन टू वन फंक्शन है, और वन टू वन फंक्शन में ये कहता है कि जी ऑफ एक्स ए इक्वल टू जी ऑफ, सॉरी, जी ऑफ वाई ए इक्वल टू जी ऑफ वाई बी है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, वाई ए इक्वल टू वाई बी लिख सकते हैं। तो उस कंक्लूजन के बेसिस पे हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, अब देखो, अब अगेन क्या बात आ जाती है, एफ ऑफ एक्स ए इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बी। हियर अगेन क्या है, हमारा एफ जो है वो भी एक वन टू वन फंक्शन है। तो जब हमारा वन टू वन फंक्शन है हमारा एफ, तो हम क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स ए इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बी है, तो हम क्या लिख सकते हैं, एक्स ए इक्वल टू एक्स बी। ठीक है, तो देखो जरा, हमने यहाँ पे क्या किया, हम यहाँ से स्टार्ट किए और यहाँ पे खत्म कर दिए। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जी ऑफ एफ एक्स क्या है हमारा, वन टू वन फंक्शन है। ठीक है, देयरफॉर क्या हमारा जी ऑफ एफ एक्स इज वन टू वन। नाउ लेट्स प्रूव कि ये ऑन टू कैसे है। ठीक है, तो अगर हम इसको ऑन टू प्रूव करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें तो ये मैप देखना पड़ेगा। ठीक है, ये मैप हमारा क्या है, ये मैप हमारा इस तरीके से है। ठीक है, तो ये क्या है हमारा कैपिटल एक्स है, ये हमारा वाई वन है, और ये हमारा क्या है, वाई है। ठीक है, जिसमें कि ये मैपिंग हमारा एफ का और ये मैपिंग हमारा जी का। तो हम चाहते हैं कि ये प्रूफ करना कि ये जो हमारा कंपोजिट फंक्शन है यानी कि जी ऑफ एफ एक्स, ये हमारा ऑन टू है। ठीक है, मतलब ये क्या कहना चाहता है, मतलब ये कहना चाहता है कि x का हर एक एलिमेंट में, यानी कि x का हर एक एलिमेंट का हमारा इमेज हमारा y में होना चाहिए। मतलब कि y का एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जिसका प्री इमेज हमारा x में ना हो। ठीक है, तो अगर हमने ये प्रूफ कर दिया कि कोई भी एलिमेंट अगर हम आर्बिट्री चूज करें y में तो उसका एक प्री इमेज x में है, तो क्या हम ये प्रूफ कर देंगे क्योंकि हमारा ये जो कंपोजिट फंक्शन हमारा ऑन टू है, डेफिनेटली। ओके, सो लेट स्टार्ट। तो सबसे पहला अप्रोच क्या है कि हमारा लेट लेट टी हमारा क्या है, y का हमारा एलिमेंट है। सपोज कि यहाँ पे कोई एक एलिमेंट है t। ठीक है, सिंस जैसा कि हमको पता है, सिंस g हमारा क्या है, एक ऑन टू फंक्शन, सिंस g इज ऑन टू, देन क्या बोल सकते हैं, अगर g हमारा ऑन टू है देन c, यानी कि एक c एग्जिस्ट होना चाहिए। ठीक है, इन y1, एक c हमारा डेफिनेटली y1 में एग्जिस्ट करेगा, exist in y1 for every t belongs to y such that
क्या होना चाहिए, जीसी इक्वल टू टी। ओके, मतलब क्या, मतलब ये कह रहा है कि अगर जी जी हमारा ऑन टू है तो इसका मतलब क्या है कि हर एक टी का एक प्री इमेज वाई में होगा ना, तभी तो वो ऑन टू है। इसका मतलब ये है कि वाई वन में एक ऐसा सी जरूर एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए क्या है, जीसी इक्वल टू टी है, और एक और ऐसा वाई के हर एक एलिमेंट के साथ ऐसा हो रहा होगा। ठीक है, तो पहला तो हमारा क्या है, आर्गुमेंट हमारा क्या है, ये है। ठीक है, जीसी इक्वल टू टी, और क्या है ये, फर्स्ट आर्गुमेंट है। सेकेंड आर्गुमेंट क्या है कि ऑल्सो क्या है, हमारा एफ एक्स भी ऑन टू है। क्या है, एफ एक्स इज ऑन टू, एफ एक्स भी हमारा क्या है, ऑन टू है। तो अगर हमारा एफ एक्स भी ऑन टू है तो क्या है, इफ जीसी, इफ जीसी बिलोंग्स टू वाई वन, देन क्या, एक्स एग्जिस्ट इन कैपिटल एक्स। अगर जीसी हमारा y1 का एलिमेंट है तो इसका मतलब क्या है कि एक कैपिटल एक्स, सॉरी, एक स्मॉल एक्स हमारा कैपिटल एक्स में एग्जिस्ट करेगा। क्यों, क्योंकि हमारा एफ हमारा क्या है, ऑन टू है। ठीक है, सच दैट एग्जिस्ट इन एक फॉर एवरी एवरी जीसी, सच दैट, सच दैट क्या है, हमारा एफ एक्स इक्वल टू जीसी है। ये हमारा क्या है, सेकेंड आर्गुमेंट है। अब ये दोनों आर्गुमेंट को अगर हम मिला लें तो क्या हुआ, विच मीन्स फॉर एवरी टी बिलोंग्स टू वाई, देयर एग्जिस्ट एक्स इन कैपिटल एक्स, सच दैट क्या, जी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू टी। ठीक है, कितने लोग मेरे साथ हैं, ये दो आर्गुमेंट अगर हम दोनों को मिला लें तो क्या हम ये कह सकते हैं कि हर एक एक्स का, यानी कि हर एक एलिमेंट स्मॉल एक्स का ऐसा एक आउटपुट हमारा टी होगा, सच दैट कि जी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू टी। तो हमने प्रूफ तो कर दिया, क्या प्रूफ कर दिया कि हर एक टी का एक प्री इमेज एक्स में है। इसका मतलब ये है कि अगर ये दोनों फंक्शन हमारा ऑन टू है तो ये जो हमारा कंपोजिट फंक्शन है, यानी क्या है हमारा, जी ऑफ एफ, वो भी हमारा क्या होगा, ऑन टू होगा। ओके, तो प्रूफ। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं क्या, कि अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट, सॉरी, दो बाइजेक्टिव फंक्शन है तो उनका जो कंपोजिट है वो भी हमारा क्या है, बाइजेक्टिव ही होगा। ओके, लेट्स डू सम एग्जांपल। तो एग्जांपल नंबर वन कहता है कि अगर हमारा एक फंक्शन ए है, एफ है, जो कि ए टू बी मैप हो रहा है, हमारा फंक्शन जी है जो कि बी टू सी मैप हो रहा है, वैसे ही हमारा गॉफ है जो कि ए टू सी मैप हो रहा है, तो मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ये कहता है कि हमारा गॉफ अगर वन टू वन है तो हमारा एफ भी हमारा वन टू वन होगा। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है कि नहीं, तो सबसे पहले हम मैप करके देखते हैं। अगर हमारा गॉफ हमारा वन टू वन है तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसने दो एलिमेंट लिया, सिंस हमारा गॉफ क्या है, वन टू वन है, तो अगर कोई फंक्शन वन टू वन होता है तो वो क्या कहता है कि दो एलिमेंट का मैप दो होना चाहिए, तीन एलिमेंट का मैप तीन होना चाहिए। ठीक है, वो अलग बात है कि इधर एलिमेंट मिस हो सकता है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि दो एलिमेंट का मैप एक ही हो जाए। ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो वन टू वन नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि अगर उसने गॉफ में अगर दो एलिमेंट अगर उसने एज ए इनपुट लिया तो दो आउटपुट वो कहीं से भी लेगा, लेकिन वो लेगा जरूर, वो कहीं से भी आउटपुट देगा लेकिन वो देगा जरूर। सपोज कि हमारा इस तरीके से मैपिंग हो रही है, सपोज कि दो इनपुट लिया उसने, दो आउटपुट दिया, सपोज उसने तीन इनपुट लिया और उसने तीन आउटपुट दिया, क्योंकि उसको देना पड़ेगा। तो अगर इस तरीके से मैपिंग भी हो रही है तो क्या वो पॉसिबल है। अगर मैं एफ की बात करूं, अगर मैं एफ की बात करूं और ये है हमारा जी, तो अगर एफ की बात करूं तो एफ के लिए तो ये हमें साफ साफ दिख रहा है कि इसको वन टू वन होना पड़ेगा। वो इसलिए क्योंकि अगर सपोज कि हमने मैपिंग इस तरीके से करी कि चार का मैपिंग इधर तीन ही हुआ, ठीक है, तो उधर तीन की मैपिंग कहीं ना कहीं उधर तीन ही होना चाहिए। इसका मतलब कि चार की मैपिंग तीन ही हो गई ना, तो फिर तो गॉफ ही हमारा वन टू वन नहीं रहा। तो यानी कि मैपिंग हमारे इस तरीके से पॉसिबल होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि एफ को तो वन टू वन होना पड़ेगा, चाहे आप किसी तरीके से कुछ भी कर लो। लेकिन अब हमें देखना है कि हमारा क्या जी भी हमारा वन टू वन है क्या। हम इसी पर्टिकुलर एग्जांपल की बात कर ले तो हमें दिख रहा है ना कि हमारा गॉफ हमारा वन टू वन है। ठीक है, लेकिन अगर जी की बात करें तो इसमें मुझे साफ साफ दिख रहा है कि जी का जो डोमेन है वो हमारा क्या क्या है, ये सारे एलिमेंट्स है। ठीक है, और सिंस हमारा जी फंक्शन भी है
तो इसका मतलब क्या है कि ये जो तीन एलिमेंट है इनकी भी मैपिंग होनी चाहिए, नहीं तो ये फंक्शन के डेफिनेशन को ही वायलेट कर जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये मैपिंग हमारे पास यही एक पॉसिबल रास्ता है ना, पॉसिबल रास्ता। बताओ, ये एक पॉसिबल रास्ता। और अगर ये पॉसिबल रास्ता हो गया तो फिर तो ये जी हमारा वन टू वन ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि दो इनपुट के एक ही आउटपुट निकल गए, दो इनपुट के एक ही आउटपुट निकल गए, और एज ए होल हमारा वन टू वन भी है। तो मतलब क्या हुआ कि अगर हमारा गॉफ हमारा वन टू वन है तो एफ को तो वन टू वन होना ही पड़ेगा, लेकिन जी का वन टू वन होना कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट नहीं है। अब तीसरा ऑप्शन क्या कहता है? तीसरा ऑप्शन कहता है कि गॉफ इज बाइजेक्टिव, देन एफ इज वन टू वन एंड जी इज ऑन टू। इसका क्या मतलब हुआ? ये कह रहा है कि अगर गॉफ हमारा बाइजेक्टिव है मतलब कि वन टू वन भी है और ऑन टू भी है, तो एक तो हमने ये तो ऑलरेडी प्रूव कर दिया कि एफ तो हमारा वन टू वन होगा ही होगा। अब ये कह रहा है कि जी को ऑन टू होना पड़ेगा। ठीक है, जी को ऑन टू होने का मतलब क्या हुआ कि इसके एलिमेंट में एक भी एलिमेंट मिस नहीं होना चाहिए। डेफिनेटली उसको होना पड़ेगा, नहीं तो अगर अगर जी हमारा ऑन टू नहीं होता तो हमारा एलिमेंट मिस हो जाता, और हमारा एलिमेंट अगर मिस हो जाता तो फिर तो हमारा गॉफ ही हमारा ऑन टू नहीं होता। और डेफिनेशन में इसने क्या बोला है कि गॉफ हमारा बाइजेक्टिव है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, गॉफ को ऑन टू होना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट ऑप्शन भी करेक्ट है, थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट है। अब हम फोर्थ ऑप्शन में चलते हैं। इफ एफ एंड जी बोथ आर वन टू वन देन गॉफ इज ऑल्सो वन टू वन। ये तो हमने पहले ही प्रूफ कर दिया, मतलब ये भी हमारा करेक्ट है। मतलब हमारा इनकरेक्ट कौन सा है? सेकंड ऑप्शन। ओके, सो लेट्स डू नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल ये कहता है कि शो दैट एफ ऑफ जी एक्स इज नॉट इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स। ठीक है, ये तो हमने पहले ही ये प्रॉपर्टीज में हमने ये मेंशन कर दिया था। ठीक है, अब हम इसको प्रूफ करते हैं। ठीक है, कैसे? इसने बोला है कि एफ जो है वो आर टू आर मैप हो रहा है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, जी जो है आर टू आर मैप हो रहा है, जी एक्स इक्वल टू टू एक्स प्लस वन है। तो हमारा एफ ऑफ जी क्या हुआ? एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी क्या मतलब क्या हुआ? एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक है, तो जी एक्स का मतलब क्या हुआ? टू एक्स प्लस वन। ठीक है, अब सिंस एफ एफ का जो इनपुट है वो टू एक्स प्लस वन हो गया। ठीक है, मतलब कि जहां जहां एक्स होगा वहां वहां हम टू एक्स प्लस वन रिप्लेस कर देंगे। मतलब कि एफ एक्स क्या हमारा एक्स स्क्वायर है, तो एफ ऑफ टू एक्स प्लस वन क्या होगा? वो हमारा टू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? फोर एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस वन। अब हम देखते हैं कि हमारा जी ऑफ एफ एक्स क्या आ रहा है। ठीक है, तो जी ऑफ एफ एक्स का मतलब क्या है? जी ऑफ एफ एक्स। ठीक है, तो जी एफ एक्स का क्या मतलब हुआ? एक्स स्क्वायर हुआ। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है कि जी का जो इनपुट है वो क्या है? एक्स स्क्वायर, और जहां जहां इसका मतलब कि जी एक्स में एक्स है वहां पे हम क्या कर देंगे? एक्स स्क्वायर रिप्लेस कर देंगे। मतलब क्या हो जाएगा? टू एक्स स्क्वायर प्लस वन। क्या ये दोनों सेम है? नहीं सेम है। ठीक है, जब दोनों सेम नहीं है तो क्या है हमारा? एफ ऑफ जी एक्स इज नॉट इक्वल टू क्या है? जी ऑफ एफ एक्स। ठीक है, तो मतलब क्या है, ये कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, लेट्स डू नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? नेक्स्ट एग्जांपल नहीं है, सो लेट्स डिस्कस नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये कहता है कि इफ एफ एंड जी आर इवन फंक्शन देन एफ ऑफ जी इज ऑल्सो एन इवन फंक्शन। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारा, हमें ऑलरेडी पता है कि इवन फंक्शन क्या बोलता है, इफ एफ इज इवन, तो हम क्या बोलते हैं? एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होना चाहिए? एफ एक्स होना चाहिए। इफ एफ इज ऑड, तो क्या होना चाहिए? एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होना चाहिए? माइनस एफ एक्स होना चाहिए। तो ये प्रॉपर्टी ये कहता है कि एफ और जी अगर हमारा इवन फंक्शन है तो हमारा जो फॉग होगा वो हमारा क्या होगा? एक इवन फंक्शन होगा। ठीक है, तो हम इसको प्रूव करते हैं। क्या करते हैं हम लोग? सबसे पहले ये करते हैं क्या, फाइंड करते हैं क्या? एफ ऑफ जी ऑफ माइनस एक्स। ठीक है ना, पहली प्रॉपर्टी, पहला प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो क्या है हमारा? जी ऑफ माइनस एक्स। तो जी ऑफ माइनस एक्स, अगर जी हमारा इवन फंक्शन है तो जी ऑफ माइनस एक्स क्या होना चाहिए? जी एक्स हो जाना चाहिए। तो इसका क्या मतलब हुआ? एफ ऑफ जी ऑफ माइनस एक्स हमारा क्या आ गया? एफ ऑफ जी एक्स। मतलब क्या हुआ? ये इवन फंक्शन आ गया, तो ये हमारा प्रॉपर्टी प्रूफ हो गया। सेकंड क्या बोलता है कि if g are odd function then fog is also an odd function। सेकंड, ये फर्स्ट। सेकंड क्या बोलता है कि अगर हमारा f और g दोनों हमारा odd हो गया तो क्या होगा? तो अगर हमारा f और g दोनों odd है तो g ऑफ माइनस एक्स क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए, माइनस जी एक्स होना चाहिए। ठीक है, और अगर
एफ एक्स भी हमारा ऑड है, तो ये हमारा क्या आ जाना चाहिए, माइनस एफ ऑफ जी एक्स आ जाना चाहिए। तो इसका मतलब क्या आ गया, मैंने माइनस एक्स पुट कर दिया तो हमारा आउटपुट क्या होगा, माइनस ऑफ एफ एक्स आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो ऑड आ गया। सेकंड प्रॉपर्टी प्रूफ हो गया। थर्ड प्रॉपर्टी की बात कर रहा है कि इफ एफ इज इवन, इफ एफ इज इवन एंड जी इज ऑड, ठीक है, तो जी अगर हमारा ऑड है तो मतलब क्या है कि एफ ऑफ जी ऑफ माइनस एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ ऑफ माइनस जी एक्स लिख सकता हूँ। सिंस एफ हमारा इवन है तो हमारा एफ ऑफ माइनस एक्स क्या कर देगा, वो एफ एक्स कर देगा। मतलब क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स कर देगा। तो इसका मतलब क्या है, माइनस एक्स पुट किया तो हमारा आया क्या, एफ ऑफ जी एक्स आया। इसका मतलब क्या हुआ, इवन हो गया। तो हमारा थर्ड प्रॉपर्टी प्रूफ हो गया। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है कि इफ एफ इज ऑड जी इज इवन, तो देखते हैं क्या है। कह रहे एफ इज ऑड जी इज इवन, तो जी ऑफ माइनस एक्स क्या है, क्योंकि जी हमारा इवन है तो हमारा जी एक्स ही दे देगा। ठीक है, तो ये जी एक्स है तो एफ ऑफ जी एक्स क्या है, माइनस एक्स रखने पे एफ ऑफ जी एक्स ही आ गया। इसका मतलब इवन आ गया। तो मतलब क्या है, ये प्रॉपर्टी भी प्रूफ हो गया। ठीक है, सो लेट्स डू नेक्स्ट एग्जांपल। ओके, तो नेक्स्ट एग्जांपल हमारा क्या कहता है कि लेट जी एक्स इक्वल टू वन प्लस एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो सब लोग जानते हैं कि क्या है, ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, तो ये कहता है कि जी एक्स हमारा वन प्लस एक्स माइनस एक्स है। मतलब क्या हुआ कि हमको जैसे पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में अगर एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो हमारा क्या होता है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स होता है। ठीक है, तो इसका मतलब कि हमारा जी एक्स क्या दिया हुआ है, जी एक्स हमारा दिया है वन प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। और जैसे कि हमको पता है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, जीरो से वन के बीच होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि जी ऑफ एक्स जो है ना वो क्या है, वो क्या है, वो हमारा वन से हमेशा ग्रेटर है। इसका मतलब क्या हुआ कि जी ऑफ एक्स जो है वो हमेशा ग्रेटर और इक्वल टू वन है। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें और यहाँ पे अगर हम पुट करें तो हमारे क्या फाइंड करने को बोल रहा है, एफ ऑफ जी एक्स। ठीक है, तो अगर हमारा एक्स कुछ भी रियल नंबर है, मतलब अगर हम फाइंड करना चाहते हैं एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है, मतलब क्या है, ये हमारा ये इनपुट है। ठीक है, तो जी एक्स की बात करूं यानी कि एफ में देखा जाए तो जी एक्स हमारा क्या है, एफ का इनपुट है। तो यानी कि हमारा जी एक्स कुछ भी हो सकता है। तो अगर हमारा, हमको ऑलरेडी पता है कि जी एक्स हमारा ग्रेटर देन वन है, तो मतलब क्या है कि एफ का जो इनपुट है वो हमेशा क्या है, ग्रेटर और इक्वल टू वन है। तो जब हमारा ग्रेटर और इक्वल टू वन है तो इसका हम क्या मतलब निकाल सकते हैं, इसका मतलब तो हम यही निकाल सकते हैं कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है। इसका मतलब कि वो इस इंटरवल में लाई कर रहा है। इसका मतलब क्या, एफ एक्स की वैल्यू क्या होना चाहिए, वो वन होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा वन आएगा। सो लेट्स डू दिस एग्जांपल। ओके, अब ये एग्जांपल थोड़ा सा ट्रिकी है। ये एग्जांपल काफी काफी अच्छा एग्जांपल है। अगर आपने इस एग्जांपल को समझ लिया तो इसका मतलब ये है कि आपने पूरे कंपोजिट फंक्शन को समझ लिया। ठीक है, काफी काफी अच्छा एग्जांपल है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बोल रहा है कि लेट एफ एक्स इक्वल टू, एक पीस वाइज फंक्शन है जो कि एफ एक्स इक्वल टू वन प्लस एक्स है। कब, जब एक्स जो है जीरो और टू के बीच में है। और ये हमारा थ्री माइनस एक्स है जब हमारा एक्स क्या है, टू और थ्री के बीच में। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम इस फंक्शन का क्या करते हैं, ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा जीरो, ये रहा हमारा टू, और ये रहा हमारा थ्री। तो कह रहा है कि जीरो और टू के बीच में क्या है, हमारा वन प्लस एक्स है। तो ये क्या रहा हमारा वन, टू, ये रहा वन, टू एंड थ्री। तो जीरो और वन के, जीरो और टू के बीच में ग्राफ किस चीज का शो कर रहा है, वन प्लस एक्स का शो कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, जीरो और टू के बीच में हमारा क्या है, वन प्लस किसका शो कर रहा है। तो अगर टू रख देंगे तो वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, थ्री हो जाएगी। ठीक है, तो ये चला गया हमारा जीरो और टू के बीच में। ठीक है, और टू और थ्री के बीच में जो ग्राफ है वो थ्री माइनस एक्स है। इसका मतलब क्या, अगर एक्स की वैल्यू टू रखूं तो वाई कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा, और थ्री रख दूं तो हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो मतलब क्या है कि ये यहाँ से पास हो जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारा, और इस लाइन का इक्वेशन क्या है, थ्री माइनस एक्स है, और इस लाइन का इक्वेशन क्या है हमारा, वन प्लस एक्स है। अब देखो, अब जैसे कंपोजिट फंक्शन की वैल्यू फाइंड करने को बोल रहा है, किसकी वैल्यू, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड करने को बोल रहा है। ठीक है, तो कंपोजिट फंक्शन में हम करते क्या है कि एफ का जो इनपुट है वही हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे एफ एक्स हो जाएगा। मतलब कि एक्स का इनपुट ही हमारा एफ एक्स हो जाएगा।
तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जहां जहां एक्स है वहां वहां पे हम सबसे पहले एफ एक्स रिप्लेस कर दे रहे हैं। ठीक है, कर दिया हमने। ठीक है, ये काम हमने कर दिया। सबसे इजी चीज है, इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, क्योंकि हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो, अब इसके बाद हमारा असली गेम स्टार्ट होता है। अब ये कह रहा है कि ये जो एफ एक्स है उसका इंटरवल क्या है, 0 और 2 के बीच में, और ये जो ग्राफ है वो किस से ग्राफ है, हमारा एफ एक्स का ग्राफ है। इसका मतलब ये है कि अब हम एफ एक्स की वैल्यू देखेंगे, न कि हम एक्स एक्सिस की तरफ हम देखेंगे। अब हम क्या रखेंगे, अब वाई एक्सिस की तरफ देखेंगे। तो वाई एक्सिस की वैल्यू देखेंगे कहां से कहां तक, 0 और 2 के बीच में। तो वाई एक्सिस जब 0 और 2 के बीच में है, मतलब कि वाई की वैल्यू 0 और 2 के बीच में, मतलब कि अगर मैं इस ग्राफ की बात करूं तो ये कौन सा पॉइंट है, 0 और 2 के बीच में है, और ये एक्स पे इसका क्या पॉइंट है, 1 है। तो जब एफ एक्स 0 और 2 के बीच में है तो एक्स की कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल है, वो ये कहना चाह रहा है। मतलब कि एफ एक्स 0 और 2 के बीच में, तो एफ एक्स 0 और 2 के बीच में कौन कौन सा ग्राफ शो कर रहा है, एक तो ग्राफ ये शो कर रहा है, वो कौन सा, 0 और 1 के बीच में। दूसरा ग्राफ कौन सा शो कर रहा है, वो 1 + x वाला, जो कि 1 और 2 के बीच में। इसका मतलब क्या है कि मैं एफ एक्स को दो पार्ट में ब्रेक कर सकता हूँ, 0 और 1 के बीच में, और एफ एक्स को किस पार्ट में ब्रेक कर सकता हूँ, 1 और 2 के बीच में। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि एफ एक्स जो है 0 और 2 के बीच में है। तो उसका मतलब ये है कि मुझे वाई एक्सिस की तरफ देखना है, ना कि एक्स एक्सिस की तरफ देखना है। जब वाई एक्सिस की तरफ मुझे देखना है तो मुझे क्या दिख रहा है कि वाई का जो वेरिएशन है, यानी कि एफ एक्स का जो वेरिएशन है, वो क्या है, 0 और 2 के बीच में। कहां कहां है, एक तो 0 और 1 के बीच में है, और दूसरा क्या है, 1 और 2 के बीच में है। ठीक है, तो जब एफ एक्स 0 और 1 के बीच में है तो हमारा किस चीज का ग्राफ शो कर रहा है, 3 - x का ग्राफ शो कर रहा है। और जब एफ एक्स 0 और 1 के बीच में है तो हमारा ग्राफ का इंटरवल जो है, जो हमारा ग्राफ में जो एक्स का जो इंटरवल है, देखो जरा ध्यान से, जब एफ एक्स 0 और 1 के बीच में, इसका मतलब कि वो इस ग्राफ की बात कर रहा है। जब एफ एक्स 0 और 1 के बीच में, तो इसका मतलब कि वो इस ग्राफ की बात कर रहा है। तो जब वो इस ग्राफ की बात कर रहा है तो इसमें एक्स का क्या इंटरवल है, इसमें एक्स का इंटरवल 2 और 3 के बीच में है। तो हम क्या कर देंगे, 2 और 3 के बीच में। तो जब हमारा x 2 और 3 के बीच में है तो एफ एक्स की प्रॉपर्टी क्या शो कर रहा है, वो 3 - x। इसका मतलब क्या है कि जहां पे एफ एक्स है वहां पे हम क्या रख देंगे, 3 - x रख देंगे। वैसे ही जब हमारा एफ एक्स 1 और 2 के बीच में है, यानी कि हमारा एफ एक्स 1 और 2 के बीच बीच का मतलब क्या है, वो इसकी बात कर रहा है। जब वो इसकी बात कर रहा है तो इस ग्राफ का जो एक्स का इंटरवल वो हमारा क्या है, 0 और 1 के बीच में है। तो इसका मतलब क्या है, 0 और 1 यहाँ पर रख देंगे। तो जब हमारा x 0 और 1 के बीच में है तो एफ एक्स क्या है, 1 और 2। तो जब एफ एक्स 1 और 2 है तो वो कौन से ग्राफ का प्रॉपर्टी शो कर रहा है, वो 1 + x का ग्राफ का प्रॉपर्टी शो कर रहा है। इसका मतलब ये है कि जहां 1 + fx है वहां पे क्या रख देंगे हम, 1 + x रख देंगे। वैसे ही जब एफ एक्स 2 और 3 की भी, जब ये जो एफ एक्स है, यहाँ पे एफ एक्स होगा, सॉरी, ये जो एफ एक्स 2 और 3 है, एफ एक्स 2 और 3 का मतलब क्या हुआ, यानी कि वो इस पार्ट की बात कर रहा है, एफ एक्स 2 और 3, ना कि हम इसकी बात करेंगे। याद रखिए ये एक्स एक्सिस है, हम बात कर रहे हैं एफ एक्स की। जब हम एफ एक्स की बात कर रहे हैं जहां पे 2 और 3 की बात हो रही है, तो जब 2 और 3 की बात हो रही है इसका मतलब कि एक्स का इंटरवल क्या है, 1 और 2। तो मतलब कि एक्स एक्स का क्या इंटरवल है, 1 और 2 है। तो 1 हमने यहाँ पे लिया है तो यहाँ पे 2 हम नहीं ले सकते। ठीक है, तो जब यानी कि हमारा ये क्या है, 2 और 3। ठीक है, तो जब हमारा x 1 और 2 के बीच में है तो हमारा एफ एक्स कौन सा शो करेगा, 1 + x शो करेगा। तो यानी कि मान जहां पे -f(x) होगा वहां पे क्या रख देंगे, 1 + x रख देंगे। तो हमारा रिवाइज फंक्शन क्या आएगा, वो हमारा रिवाइज फंक्शन आएगा 4 - x, 2 + x, और क्या आ जाएगा, 2 - x। कहां कहां पे, जब हमारा x 2 और 3 के बीच में होगा, और हमारा x कहां से कहां, 0 और 1 के बीच में हो, और हमारा जो x है वो कहां कहां होगा, 1 और 2 के बीच में होगा। ठीक है, अब देखो, अब हम इसको क्या करते हैं, इसको प्लॉट करते हैं। ठीक है, तो जब हम इसको प्लॉट करेंगे तो पहले हम क्या करते हैं, इसको पहले हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमको इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, कॉपी कर लिया, और हम चलते हैं कहाँ पे, अपने ग्राफ पे। तो हमारा ये फंक्शन है, तो हम इसको प्लॉट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो ये रहा हमारा, तो ये रहा 0 1 2, और ये रहा 3। 0 और 1 के बीच में हमारा क्या है, 2 + x है। पहले यहाँ पे 1 2 3 4। तो 0 और 1 के बीच में क्या है, 2 + x है।
तो मतलब कि 2 + x का मतलब क्या हुआ, 2 और 3 के बीच में जाएगा, मतलब क्या है वो ये रहा। ठीक है, और क्या है 1 और 2 के बीच में क्या है 2 - x है। 2 - x का मतलब क्या हुआ, निगेटिव स्लोप, निगेटिव स्लोप, और x की वैल्यू जब हम 1 रखे तो 1 आ गया और 0 आ गया। इसका मतलब क्या है कि हमारा ग्राफ क्या होगा, क्या ये ऐसा होगा 1 और 2 के बीच में। ठीक है, ऐसा होगा। अच्छा, एक बात बताओ, 0 और 1 के बीच में हम लोग यहाँ पे सॉलिड लाइन होगा। ठीक है, 1 पे भी क्या होगा हमारा, ये सॉलिड लाइन होगा। बट यहाँ पे जो होगा हमारा क्या होगा, ये ओपन इंटरवल होगा। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे भी सिलेक्ट नहीं किया और हमने यहाँ पे भी सिलेक्ट नहीं किया, तो ये हमारा क्या होगा, ओपन इंटरवल होगा। सॉलिड सॉलिड इंटरवल नहीं होगा, याद रखना इस चीज को। तो यहाँ पे ओपन होगा, यहाँ पे भी ओपन होगा, बट यहाँ पे क्या होगा हमारा, सॉलिड होगा। ठीक है, अब देखो 2 और 3 के बीच में ग्राफ कौन सा शो कर रहा है, 4 - x। 4 - x का मतलब क्या हुआ, यहाँ से। ठीक है, और कहाँ पे जाएगा, 3 रख देंगे तो कहाँ पे जाएगा, ये 1 पे जाएगा। तो हमारा ग्राफ ये ऐसा होगा। अगेन यहाँ पे क्या होगा, सॉलिड लाइन होगा। ठीक है, तो ये किसका ग्राफ है, एफ ऑफ एक्स का। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। अगर ये समझ में आ गया तो इसका मतलब ये है कि आपको पूरा कंपोजिट फंक्शन समझ में आ गया। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल कहता है कि इफ एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस मॉड एक्स जी एक्स इक्वल 1/3 2x माइनस मॉड एक्स एच एक्स इक्वल टू, देन फाइंड द डोमेन ऑफ दिस। ठीक है, अब इस क्वेश्चन कैसे करें। तो सबसे पहले तो हमको यही पता है कि जहां जहां पर मुझे मॉड दिखता है तो पहले पहले हम क्या करते हैं, उस मॉड को हटाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो पीस वाइज फंक्शन बनाते हैं। एफ एक्स क्या है, अगर हमारा x ग्रेटर इक्वल टू 0 है, x ग्रेटर इक्वल टू मतलब क्या, मॉड x हमारा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा। अगर हमारा x लेस देन 0 है तो मॉड x क्या हो जाएगा, -x हो जाएगा, यानी कि 2x - x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। वैसे अगर gx की बात करें, अगर हमारा x ग्रेटर इक्वल टू 0 हुआ, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, तो 2x - x यानी कि x/3 हो जाएगा। ठीक है, वैसे अगर x लेस देन 0 हुआ तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये -x हो जाएगा, 3x हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब बात करते हैं क्या, अब हम एक काम करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। किसका, एक एफ एक्स का और एक जी एक्स का। तो जब कह रहा है कि जब x ग्रेटर देन 0 है तो ग्राफ क्या है, 3x है, इसका मतलब कि स्लोप मोर देन 1। और x लेस देन 0 है तो ग्राफ किस चीज का है, 1 का। इसका मतलब क्या है, ये। इसका मतलब ये ग्राफ किसका है, एफ एक्स का ग्राफ है। और अगर हम जी एक्स की ग्राफ की बात करें तो x ग्रेटर देन 0 पर हमारा क्या है, स्लोप लेस देन 1। इसका मतलब ये हो जाएगा, और x लेस देन 1 है तो इसका मतलब स्लोप क्या है, 1 है। अब हम फाइंड करते हैं एफ ऑफ जी एक्स, मतलब कि एच एक्स फाइंड करते हैं। एच एक्स का क्या मतलब हुआ, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक है, अब सबसे पहले क्या काम करते हैं कि जहां जहां एक्स है वहां वहां पे क्या कर देते हैं हम, जी एक्स पुट कर देते हैं। ठीक है, यानी एफ ऑफ जी एक्स का क्या मतलब हुआ, यानी कि हम क्या पुट कर रहे हैं यहाँ पे, एक्स की जब आप जी एक्स की वैल्यू पुट कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 ऑफ जी एक्स हो जाएगा ना। 3 ऑफ जी एक्स हो जाएगा कब, जब हमारा जी एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0 हुआ। और ये क्या हो जाएगा हमारा, जी एक्स हो जाएगा कब, जब हमारा जी एक्स लेस देन 0 हुआ। ठीक है, अब हम इस ग्राफ को अगेन ब्रेक करते हैं। जी एक्स ग्रेटर देन 0, हम इसकी बात करते हैं। तो जी एक्स ग्रेटर देन 0, जी एक्स ग्रेटर देन 0 कब है, जब हमारा एक्स ग्रेटर देन 0 है। एक्स ग्रेटर देन 0, तो जब एक्स ग्रेटर देन 0 है तो जी एक्स की वैल्यू हमारा क्या है, x/3। इसका मतलब क्या हो, 3 की जगह पे यानी कि जी एक्स हम क्या पुट कर देंगे, x/3। वैसे एक्स जी एक्स लेस देन 0 यानी कि जी एक्स लेस देन 0 यानी जी एक्स लेस देन 0 का मतलब क्या हुआ, वो कब है, जब हमारा x लेस देन 0 है। तो जब हमारा x लेस देन 0 है तो जी एक्स की वैल्यू क्या है, x, यानी कि जी एक्स की वैल्यू हम क्या पुट कर देंगे, x, यानी कि वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, हमारी आ जाएगी x एंड x। x कब, जब x ग्रेटर इक्वल टू 0, और तब आएगा x जब लेस देन 0। इसका क्या मतलब हुआ है कि इन ऑल केसेस एच एक्स जो है वो क्या है, हमारा स्ट्रेट लाइन ही है। यानी कि ये क्या है, हमारा एच एक्स जो है वो क्या है, हमारा एक्स ही है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। अब किसका, साइन इनवर्स दिस 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 दिस। अब जैसे कि हमको पता है क्या कि एच एक्स की वैल्यू ही 1x आ गई है। तो जब एच एक्स की वैल्यू एक्स एच एक्स आ गई है, यानी कि अगला एच एक्स की वैल्यू भी एक्स हो जाएगी, यानी कि अगला एच एक्स की वैल्यू भी एक्स हो जाएगी, यानी कि पूरा की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स हो जाएगी। अब मुझे इसका डोमेन फाइंड करना है, तो इसका डोमेन क्या होता है मुझे पता है क्या है, एक्स बिलोंग्स टू क्या, -1 से 1, खत्म, इजी था। ठीक है, ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 5। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। ये काफी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। ठीक है, बट इजी है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे हो जाएगा। क्या बोल रहा है कि 2 of f(x), 2 of f of sin x plus f of
cos x इक्वल टू x। ठीक है, इसको क्या करते हैं, एग्जाम क्वेश्चन नंबर 1। अब हम क्या करते हैं कि x को जो है ना रिप्लेस कर देते हैं पाई बाई टू माइनस एक्स से। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, साइन पाई बाई टू माइनस एक्स क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा हमारा, cos पाई बाई टू माइनस एक्स साइन x हो जाएगा, इक्वल टू पाई बाई टू माइनस एक्स। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। तो क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर वन में टू से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इक्वेशन नंबर टू से सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। तो क्या बचेगा, ये क्या हो जाएगा, टू ऑफ एफ एक्स कॉस एक्स प्लस एफ ऑफ साइन एक्स माइनस फोर एफ साइन एक्स माइनस टू एफ कॉस एक्स इक्वल टू पाई बाई टू माइनस एक्स माइनस टू एक्स होगा। और ये कैंसिल आउट हो गया, तो बचेगा क्या, माइनस थ्री एफ साइन एक्स इक्वल टू पाई बाई टू माइनस थ्री एक्स। ठीक है, इसको माइनस थ्री से डिवाइड कर दो तो एफ ऑफ साइन एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा x माइनस पाई बाई सिक्स हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि रिप्लेस x विद साइन इनवर्स x। अगर हमने ऐसा किया तो हमारा क्या आ जाएगा, x के जब अगर हमने साइन इनवर्स x रखा तो हमारा क्या ये x हो जाएगा, वो तब जब व्हेन जब हमने x की वैल्यू क्या रखा, माइनस वन से वन। याद रखना है, इस चीज को हमको ध्यान रखना है। ठीक है, व्हेन x बिलोंग्स टू, तभी हम इसको क्या रख सकते हैं, साइन इनवर्स साइन x को हम x लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम साइन इनवर्स x माइनस पाई बाई सिक्स लिख सकते हैं। यानी कि इस पूरे का रिजल्ट हमारा क्या आया, ये आया। वो कब, जब हम x की वैल्यू माइनस और वन के बीच में रखेंगे। अब हमको सिंस बोल रहा है कि इसका डोमेन चाहिए। ठीक है, तो हमको तो ऑलरेडी पता चल गया क्या, डोमेन तो हमारा इसका क्या होगा, माइनस वन के बीच में होगा। क्यों, क्योंकि एफ एक्स तो हमारा यही है। तो यानी कि ये तो साइन इनवर्स एक्स है, और साइन इनवर्स एक्स तभी डिफाइंड होता है जो हमारा एक्स क्या है, माइनस वन और वन के बीच में। अब मुझे इसका रेंज चाहिए। तो जैसे कि हमको पता है क्या, साइन इनवर्स साइन इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है वो क्या होता है, माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू के बीच में होता है। अब क्या काम करो, दोनों साइड माइनस पाई बाई सिक्स कर दो। ठीक है, तो क्या करो, माइनस पाई बाई टू माइनस पाई बाई सिक्स, और जैसे ही हमने यहाँ पे रखा तो वो क्या बन जाएगा, एफ एक्स बन जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, पाई बाई टू माइनस पाई बाई सिक्स। तो ये क्या हो जाएगा, सिक्स, और ये कितना हो जाएगा, माइनस फोर पाई एफ एक्स, और ये कितना हो जाएगा, पाई बाई थ्री हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, माइनस टू पाई बाई थ्री से पाई बाई थ्री के बीच में। इसका मतलब ये हुआ कि x बिलोंग्स टू कितना, माइनस वन और वन के बीच में। और एफ एक्स बिलोंग किधर होना चाहिए, माइनस टू पाई बाई थ्री से लेकर के पाई बाई थ्री के बीच में। तो ये रहा डोमेन और ये रहा हमारा रेंज। ओके, तो ये रहे सारे हमारे एग्जाम्पल्स। तो आप लोग अच्छे से ट्राई कीजिए। ठीक है, और प्रैक्टिस कीजिए। इजी था, इजी टॉपिक था। थोड़ा सा कंपोजिट फंक्शन, वो जो फॉग और हुआ गॉफ जो हुआ जिसका पीस वाइज फंक्शन था, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है थोड़ा सा समझना, बट डिफिकल्ट उतना भी नहीं है। आप लोग ट्राई कीजिए, समझ में आएगा। नहीं समझ में आ रहा है, वापस से वीडियो को रिपीट कीजिए, जरूर समझ में आएगा। ओके, ओके, बाय।